नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2021 पर्यावरण के टॉप 30 प्रश्न। इससे पहले मैंने पार्ट 1 रिलीज किया हुआ है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो प्रधान देशांतर रेखा जो होती है उसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा शून्य अंश देशांतर रेखा होती है, यानी 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में समय जो है 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। यहाँ पर आहा नहीं माँ होगा, ठीक है, गलती से टाइप हो गया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। तो भूमध्य और मकर रेखा कहाँ से? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जो है भूमध्य और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये दोनों किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यानी ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प होता है। ठीक है, अगला है, संगमरमर अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें हैं। ठीक है, संगमरमर किससे बनता है? अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से। ठीक है, अगला है, आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं? पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से, ठंडा होगा तो ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो ठंडा और ठोस होने से आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। अगला है, भूकंपीय तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल एवं मर्केली स्केल पर किया जाता है। ठीक है, तो दो हैं यहाँ पर, रिएक्टर दिया गया होगा या फिर दिया जाएगा उसमें मर्केली स्केल। ठीक है, दोनों याद रखना है। भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर और मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भूकंप आने के दौरान सर्वप्रथम किसी स्थान पर पी तरंग पहुंचती हैं। ठीक है, जबकि उसके बाद एस और एल तरंगें पहुंचती हैं। पी प्राइमरी तरंगें होती हैं, एस सेकेंडरी तरंगें होती हैं, एल लॉन्ग तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल जिसमें बोला जाता है। ठीक है, लॉन्ग लंबे से जाती हैं। ठीक, तो इस तरीके से पी तरंगें भूकंप आने पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है, उसके बाद एस आती है, फिर एल तरंग आती है। सीक्वेंस याद रखिएगा। वर्तमान का संसार का, ठीक है, वर्तमान का संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है। ठीक है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलामू, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अब ये कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अगला है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में, ठीक है, लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर में, ठीक है, लिपारी द्वीप पर। अब द्वीप कौन सा है? लिपारी। ठीक है, अवस्थित है। ये किस प्रकार का है? सक्रिय है। ठीक है, एक जागृत ज्वालामुखी है। अगला है, तिथि निर्धारक रेखा, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वही यहाँ पर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला है, सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। याद रखिएगा सिस्मोग्राफ को। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है,
तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 हैं, ठीक है। उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया है, ठीक है। अगला है, संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, इसी मोड़ को वलन कहते हैं। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, इसी मोड़ को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। अगला है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ये शिक्षक भर्ती में पूछा गया था 68,500 वाली में। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका, ठीक है, महाद्वीप से गुजरती हैं। अगला है, सर्वाधिक महिला साक्षरता, ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता तथा पुरुष साक्षरता कहाँ की है? केरल राज्य की है, ठीक है। पुरुषों की साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों, ठीक है, केरल राज्य की हैं। तो अब यहाँ पर महिला की देख सकते हैं 91.1% है, पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 96.1% है, ठीक है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार राज्य की है, ठीक है, 71.2% की है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस राज्य की है? बिहार राज्य की है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.7% एवं शहरी जनसंख्या 22.3% है। अगला है, वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ठीक है, वो सिंगापुर है। वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश सिंगापुर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश मालदीव है, ठीक है, दक्षिण एशिया का, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? मालदीव है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो संख्या है, जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी जिसे कहते हैं निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला यानी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। न्यूनतम, ठीक है, जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमने साइंस के यानी कि यहाँ पर पर्यावरण ईवीएस के टॉप 30 प्रश्न मैंने सिलेक्टेड जो भी निकाले थे वो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ऐसी वीडियो और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी वीडियो हमारी शेयर कर देना।